हेलो दोस्तों। आज देखते हैं कैसे हम गूगल क्लाउड पे N8N को बिल्कुल फ्री में होस्ट कर सकते हैं। गूगल क्लाउड आपको 90 दिन का फ्री ट्रायल देता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके अप्लाई करना है और एक्सेस मिल जाएगा। पूरे 90 दिन तक आप यूज कर पाओगे बिना कोई चार्ज के। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जैसे आप यहां देख सकते हो। अब आपको जाना है क्रिएट वीएम पे। जब आप वीएम क्रिएट करने जाओगे तो सारे ऑप्शंस एक साथ इनेबल नहीं होते, तो हमें ध्यान से चूज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम रीजन सेलेक्ट करेंगे। यूएस वेस्ट 1, हाँ यही वाला। उसके बाद मशीन टाइप में IT2 माइक्रो सेलेक्ट करना है। ये टोटली फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब नेटवर्किंग में जाके अलाउ HTTP और HTTPS ट्रैफिक दोनों टिक कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग, स्टोरेज। वहां जाके डिस्क टाइप को चेंज करना है। डिफॉल्ट सेटिंग से चार्जेस लग सकते हैं, उसको चेंज करके स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क सेट कर दो। और साइज 30 GB तक फ्री है तो वही रख लेना। सब कुछ सेट होने के बाद आप वीएम का नाम कस्टमाइज कर सकते हो जैसे आपको याद रहे। नाम चेंज कर दिया, अब फाइनल चेक कर लेते हैं। सब ठीक लग रहा है तो क्रिएट पे क्लिक कर दो। जब तक वीएम क्रिएट हो रहा है, चलो हम फायरवॉल सेटअप भी कर लेते हैं। यह भी जरूरी होता है। वीपीसी नेटवर्क सेक्शन में जाके क्रिएट फायरवॉल रूल पे क्लिक करो। रूल का कोई भी नाम रख लो। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हो। टारगेट में सिलेक्ट करो अप्लाई टू ऑल और सोर्स आईपी में अब प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स सेक्शन में जाके 8 का डिफॉल्ट पोर्ट 5678 इनेबल करना है। मैंने ऑलरेडी रूल क्रिएट करके रखा है, इसलिए मुझे रिपीट नहीं करना। अब वापस वीएम सेक्शन में चलते हैं। अब हमें SSH पे क्लिक करना है। SSH ओपन होने के बाद एक कमांड रन करेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जहां से कॉपी कर सकते हो। मैंने अपना गिटहब प्रोजेक्ट अपडेट कर दिया है, तो अब प्रोसेस काफी इजी हो गया है। आपको बस कमांड कॉपी करनी है और SSH विंडो में पेस्ट करके एंटर दबाना है। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं। एड वर्कफ्लोज के बारे में और भी वीडियोस आएंगे, जैसे ऑटोमेशन कैसे करें, वेबसाइट्स कैसे बनाएं और इंस्टाग्राम रील्स कैसे ऑटो जनरेट करें। वो सब मैं आगे सिखाने वाला हूं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। हो गया। अब स्टेप 2 का कमांड कॉपी करो और SSH में पेस्ट करो। यहां एक चीज का ध्यान रखना, जहां yourdomain.com लिखा है, वहां आपको अपना एक्चुअल डोमेन नेम डालना है। और जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आपके वीएम का है, उसको आपके डोमेन DNS में लिंक करना होगा। मैं क्लाउडफ्लेयर यूज करता हूं, उसमें रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। और रिकॉर्ड में आप कुछ भी सब डोमेन दे सकते हो, जैसे 8knownyoursite.com, और उसके आगे आईपी एड्रेस डालकर सेव कर दो। फिर वापस टर्मिनल में जाके सब जगह yourdomain.com को रिप्लेस करो अपने डोमेन से। ये स्टेप थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हमें SSL के लिए कैडी इंस्टॉल करना होगा। कैडी एक लाइट वेट वेब सर्वर है जो ऑटोमेटिक SSL देता है। उसकी इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी करो, SSH में पेस्ट करो, एंटर दबाओ। अब तक हम अप्रॉक्स 50 से 55% काम कंप्लीट कर चुके हैं, बस थोड़ा ही बचा है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में कंप्लीट करते हैं। ऑटोमेशन के और भी प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे 2 से 3 और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा। अब कमांड कॉपी करो और SSH में पेस्ट करो। ये फाइल ओपन हो जाएगी। सब पुराना कंटेंट डिलीट करना है। डिलीट बटन दबा के रखो, फिर नया कंटेंट पेस्ट करो। बस डोमेन नेम को रिप्लेस मत भूलना। पेस्ट करने के बाद Ctrl+O एंटर, फिर Ctrl+X दबाओ।
फिर बाकी कमांड्स भी एक एक करके पेस्ट करो। अगर सब एक साथ पेस्ट करो तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक एक करके ही पेस्ट करना बेहतर है। अब हम साइट ओपन करके चेक करते हैं। पहले का इंटरफेस याद है ना? अब देखो, एसएसएल भी एक्टिव हो गया है। साइट फुली वर्किंग मोड में आ चुकी है। तो अगर आप नए प्रोजेक्ट्स और ऑटोमेशन ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं सब कुछ डिटेल में सिखाने वाला हूं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।